तो बेटा सबसे पहले मैंने स्टडी किया कि वेव जब फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, फ्री स्पेस का मतलब मैंने किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं लगाई, जैसे मैंने आपको एक खुले ग्राउंड के अंदर छोड़ दिया। और वेव गाइड का मतलब होता है बेटा एक कन्फाइनमेंट कर देना, है ना, एक बाउंड्रीज लगा देना। जैसे मैंने आपको एक रूम के अंदर छोड़ दिया, तो रूम की बाउंड्रीज जो हैं वो आपके लिए एक गाइड का काम करेंगी कि आप सिर्फ इसी उस रास्ते से जा सकते हो। मेरी बात समझे बेटा? मैं आपको दोबारा छोटे से उदाहरण के साथ बताता हूँ दोनों चीजें बेटा। सपोज करो ये ए पॉइंट है, सपोज करो ये बी पॉइंट है बेटा, ठीक है, और ये खुला ग्राउंड पड़ा है, पूरा ग्राउंड पड़ा है बेटा। तो ए से बी तक आपको आना है। तो बेटा दो कंडीशन हो सकती है, आप बेटा कैसे भी आ जाओ, ऐसे घूम घूम के आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, आपकी मर्जी है। तो ये जो मोशन है ये तो फ्री है, ये मोशन क्या है बेटा? फ्री स्पेस के अंदर मोशन है, फ्री स्पेस। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको ए से बी तक आना है और मैं यहां पर एक पाइप रख दूं, यहां पर मैं क्या रख दूं बेटा? एक पाइप रख दूं, और मैं ये कहूं कि आपको इस पाइप के अंदर से आना है, तो बेटा ये आपको पाइप जो है ये आपको क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको गाइड कर रहा है, आपके पाथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट हो सकते हो। तो ऐसे चीज को बेटा हम वेव गाइड कहते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मली आपके लिए बताया, ऐसे वेव के लिए बताया कि अगर वेव को फ्री स्पेस में छोड़ दें मतलब देयर इज नो बाउंड्री, और अगर बेटा हम बात करें कि एक गाइड के अंदर छोड़े तो उसको हम कह देते हैं बेटा वेव प्रोपोगेट इन ए वेव गाइड। अभी और भी मैं डिस्कशन बताऊंगा, लेकिन बेटा ये बताइए कि आपको इस फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल के बारे में पता लगा बेटा? बताइए प्लीज। हाँ जी, पहला जो है वो तो क्या है बेटा? फ्री स्पेस, एंड सेकंड इज द वेव गाइड। अब बेटा अच्छी बात सुनिएगा, जब एक फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो वो किस मोड में करती है, और जब वो एक वेव गाइड के अंदर एक वेव प्रोपोगेट करती है तो वो किस मोड में करती है। तो बेटा जब फ्री स्पेस में करती है वेव तो वो TEM मोड में करती है। अब मैं क्या होता है TEM मोड अभी बताऊंगा आपको। और जब एक वेव गाइड के अंदर चलती है तो वो आइदर बेटा TE मोड में काम करती है, आइदर इट इज TE मोड और आइदर TM मोड, इन दोनों मोड में काम करेगी, वो TEM में काम नहीं करेगी। मतलब आइदर TE मोड में प्रोपोगेट करेगी, आइदर TM मोड में प्रोपोगेट करेगी, लेकिन वो TEM मोड में प्रोपोगेट नहीं करेगी। और बेटा फ्री स्पेस के अंदर वो TEM मोड में क्या करती है? प्रोपोगेट करती है। क्लियर? तो बेटा अब ये TEM मोड क्या होता है, TE मोड क्या होता है, और इनके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपको थोड़ा सा बेसिक पता लगा बेटा मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। यस सर। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से। अब मैं पहला केस लेके चला, ये जो केस मैंने पहला बनाया है मैं ये लेके चला बेटा, क्या कि वेव प्रोपगेट इन ए फ्री स्पेस। एक फ्री स्पेस में जब वेव प्रोपगेट करती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो बेटा हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि EM वेव की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and perpendicular to the direction of wave propagation। बताओ बेटा यही EM वेव की डेफिनेशन होती है ना बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी, क्या? द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर perpendicular to each other and perpendicular to direction of wave propagation। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। बताओ बेटा क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हुई मेरे बेटा? बताओ। हाँ जी बोलो बेटा, अनम्यूट करके रिप्लाई किया करो बेटा। क्या आपको ये डेफिनेशन क्लियर है? यस। मतलब बेटा मैंने कहा कि अगर वेव आपकी Z एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है
तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग एक्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई होगा। क्लियर बेटा? तो E इज परपेंडिकुलर टू P एंड परपेंडिकुलर टू Q। दूसरी बात बेटा, मतलब अगर मैं कहूं KZ आपका नॉन जीरो है बेटा, KZ नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है बेटा? अलोंग Z एक्सिस। क्या होता है? प्रोपोगेशन वेक्टर। कि वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन के पास होती है। तो अगर मैं कहूं कि वेव आपकी Z एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है तो बेटा पक्का EZ और BZ कितना होगा बेटा? बताना प्लीज। 0 है ना बेटा, क्योंकि E एंड B आर परपेंडिकुलर टू K। एक्चुअली इस मोड को हम बेटा TEM मोड कहते हैं। इस मोड को बेटा, जिस मोड के अंदर EZ एंड BZ दोनों क्या हो बेटा? 0। बताओ बेटा, क्या आपको ये समझ में आई बेटा? हाँ जी, यस सर। तो बेटा एक छोटी सी मैं स्टार बनाकर डेफिनेशन लिखूंगा कि EM वेव प्रोपोगेट in free space in TEM मोड। बताओ बेटा, मैं गलत तो नहीं हूं? TEM मोड का मतलब समझ जाओगे ना बेटा? EZ and BZ आर इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? हाँ जी, यस सर। अब बेटा हम बात करते हैं, ये तो हमने फ्री स्पेस की बात कर ली जो हम पहले भी पढ़े हुए हैं। अब बेटा हम वेव गाइड की बात करते हैं कि वेव गाइड रियलिटी में होती क्या है, और फिर बेटा हम वेव गाइड के अंदर वेव को प्रोपोगेट करवाएंगे और बेटा वहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालेंगे, उनके पीछे का पूरा रहस्य पढ़ेंगे। तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम वेव गाइड। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपली क्या करवाया बेटा कि अगर फ्री स्पेस में वेव प्रोपोगेट कर रही है तो आपका क्या कुछ रहेगा। अब देखो बेटा स्टार्ट करता हूं मैं वेव गाइड। लेट्स स्टार्ट वेव गाइड। अच्छे से देखना बेटा इस टॉपिक को प्लीज। बेटा वेव गाइड है क्या? वेव गाइड एक होलो कंडक्टिंग पाइप है। क्या बेटा? इट इज ए होलो, होलो मतलब बेटा अंदर से खाली, कंडक्टिंग पाइप in which wave propagate, in which wave propagate। एक होलो पाइप है बेटा जिसके अंदर से वेव आपके क्या करेगी? प्रोपोगेट करेगी। अब बेटा ये आपका जो वेव गाइड है ये कई प्रकार का होता है। अगर मैं टाइप की बात करूं, टाइप ऑफ वेव गाइड, पहला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो तो बनता है बेटा रेक्टेंगुलर वेव गाइड, रेक्टेंगुलर वेव गाइड। और दूसरा मेरा टाइप बनता है बेटा सिलेंड्रिकल वेव गाइड, सिलेंड्रिकल वेव गाइड। अच्छे से समझेंगे बेटा एक एक बात को। मैंने कहा होलो कंडक्टिंग पाइप है, मतलब बेटा अगर मैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड आपके सामने बनाकर दिखाऊं तो बेटा आप बिल्कुल तुरंत समझ जाओगे बेटा डायग्राम बनाते हुए। कुछ रेक्टेंगुलर शेप का बेटा इसका फेस रहेगा। देखना बेटा आप 1 मिनट में समझाओगे। इस तरीके से इसकी लेंथ रहेगी बेटा आगे तक। देखिएगा बेटा, समझ पा रहे हो बेटा आप ये प्लीज? हाँ जी, ये अंदर से बेटा कैसा है? होलो, खाली पड़ा है बेटा। और जो इसकी जो बाउंड्रीज है बेटा अगर देखी जाए तो दीज बाउंड्रीज आर कंडक्टिंग बेटा। ये क्या है? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, और हम अक्सर ये मानते हैं कि इसकी जो लेंथ है बेटा वो अलोंग जेड एक्सिस है। जो आपकी पाइप की जो लेंथ बनेगी बेटा वो आपकी जेड एक्सिस की तरफ बनेगी। अक्सर बेटा हम ये मानकर चलते हैं। और अगर मैं 2 एक्सिस की और बात करूं, से दिस इज माय
वन एक्सेस, ये उधर मान लो आपके पीछे की तरफ, तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये आपकी y हो गई, और पीछे की तरफ जो गई ये क्या होगी बेटा, z हो गई। और इसकी मैं मानता हूं कि इसकी जो x एक्सिस की तरफ जो डायमेंशनल है वो a है बेटा, और y एक्सिस की तरफ डायमेंशन जो है वो b है बेटा। बेटा एक बात याद रखना जिंदगी भर, कि जो मैं डायमेंशनल आज मान रहा हूँ बेटा, मैं a किधर मान रहा हूँ बताना बेटा, अलोंग x एक्सिस, मैं b किधर मान रहा हूँ बेटा, अलोंग y एक्सिस। तो बेटा मैं हमेशा आगे हर क्वेश्चन में यही मान लूंगा। अगर बुक में या क्वेश्चन में उल्टा भी दे दिया तो बेटा मैं क्वेश्चन इसी हिसाब से करूंगा। मेरे को ए और बी की वैल्यू छाटनी होगी तो मैं इसी हिसाब से छाटूंगा। पता नहीं क्वेश्चन में वो पी क्यों दे दे, तो बेटा हमें तो मतलब समझना है। बताओ बेटा ए किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस, बेटा बी किधर है, अलोंग द वाई एक्सिस। बताओ बेटा समझ में आ गया? हाँ जी बेटा। तो ये आपके एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड का चित्र है। अगर मैं बेटा सिलेंड्रिकल वेव गाइड की बात करूं तो एक बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल शेप होगी बेटा, और अगेन there's a this is the length। सपोज करो ये लेंथ किधर है बेटा, अलोंग द अगेन जेड एक्सिस, और इसका रेडियस है मेरे बेटा आर, अंदर से पड़ा है बेटा होलो, और वॉल्स कैसी है मेरे बेटा, बताओ प्लीज, कंडक्टिंग। वॉल्स कैसी मेरा, कंडक्टिंग। क्लियर बेटा? हाँ जी। तो आपका रेक्टेंगुलर वेव गाइड ऐसा रहेगा बेटा, और आपका सिलेंड्रिकल वेव गाइड ऐसा रहेगा बेटा। आपके जो हमारी जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो आपके रेक्टेंगुलर वेव गाइड से अराइज होते हैं, तो हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके बेटा। हालांकि मैंने सिलेंड्रिकल वेव गाइड भी करवा रखा है, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा उसके भी, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर वेव गाइड से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड को स्टार्ट करते हैं, इसको डेप्थ में लेकर जाते हैं। बेटा एक छोटी सी बात बुकों में और लिखी होती है कि इट इज ए होलो कंडक्टिंग पाइप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट बेटा इसका मतलब बताओगे मेरे को कि इसकी जो विड्थ सॉरी जो लेंथ होती है बेटा, वो इसकी जो डायमेंशनल है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। मेरी बात समझ गए बेटा? कि जो ये एल लेंथ है अगर कुछ भी, यस सर, तो दिस एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। बताओ बेटा मेरी बात समझे नहीं समझे? इसी को हम इनफाइनाइट एक्सटेंट कह देते हैं। बेटा ये मत समझना इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में होता है, इनफाइनाइट का मतलब बड़ा। ठीक है बेटा, एक पर्टिकुलर डायमेंशनल के कोरस्पॉन्डिंग वो दूसरी चीज बड़ी होनी। ठीक है बेटा, बात समझ गए? अगर मैं बात करूं इधर, तो अगर ये लेंथ आपकी एल है बेटा, पूरा इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो दिस इज एल इज मच मच ग्रेटर देन आर। क्लियर बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये होती है बेटा वेव गाइड। अब इस वेव गाइड के अंदर बेटा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करवाऊंगा। पहले मैंने फ्री स्पेस में करवाया। फ्री स्पेस में मैंने बेटा एक चीज जानी, क्या? कि वेव प्रोपोगेट करेगी बेटा, हर एक वेव प्रोपोगेट करेगी, लेकिन बेटा वो TEM मोड में करेगी। क्लियर बेटा? किस मोड में करेगी बताना बेटा? TEM मोड में करेगी। बेटा एक छोटी सी बात और आती है, मैं इसी में अगर बताऊं आपको, स्टार बना के लिखेंगे बेटा। बेटा फ्री स्पेस में कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है कि भाई फ्री स्पेस में भी एक इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव होनी चाहिए, वही प्रोपोगेट करेगी। बेटा चाहे मिनिमम से मिनिमम कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाए, वो हर फ्रीक्वेंसी क्या करेगी बेटा? प्रोपोगेट करेगी। किसमें? फ्री स्पेस के अंदर। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा? जैसे मान लो बेटा एक आप वो कर दो, एक डायमेंशन लगा दो, मान लो एक ऐसा कर दो कि एक क्लास में 80% से ऊपर ही बच्चे आएंगे। 80% क्या हो गया बेटा? उसका कट ऑफ हो गया। हो गया नहीं हो गया बेटा? तो आपका फ्री स्पेस में क्या ऐसा होता है कि किसी वेव की इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी वो फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करेगी? ऐसी कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं होती। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वी कैन से दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा ये बात भी हम लिखेंगे बेटा, कहीं स्टार बना के लिखो प्लीज फ्री स्पेस में, कि देयर इज नो नॉट इन्वॉल्व any concept of
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हर फ्रीक्वेंसी की लाइट बेटा प्रोपगेट करेगी इसमें फ्री स्पेस के अंदर। क्लियर बेटा? बताओ मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? हाँ जी, यस सर। ओके। बट बेटा वेव गाइड के अंदर, जब ये वेव गाइड के अंदर जब वेव ट्रेवल करेगी तो बेटा एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज आएगी कि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की वेव ही आपकी प्रोपगेट कर सकती है। तो बेटा वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। बताओ बेटा, काम समझ में आ गया बेटा? हम क्या क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे बेटा? हमारा एम क्या है? मैं एम और लिख देता हूं बेटा, एम। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा रेक्टेंगुलर वेव गाइड को, रेक्टेंगुलर वेव गाइड। और इस रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर बेटा मेरा एम सुन लीजिएगा बेटा कि मेरा एम क्या है। मेरा एम है कि मैं स्टडी करूं, फाइंड करूं EX, EY, EZ, BX, BY, BZ, या फिर और मैं कह सकता हूं E वेक्टर एंड B वेक्टर इन वेव गाइड। ये मेरा एम है बेटा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू निकाल कर लेके आऊं किसके अंदर बेटा? वेव गाइड के अंदर। दूसरा क्या काम है बेटा मेरा? मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, फाइंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल के लेकर आऊं कि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी आपकी प्रोपोगेट करेगी, तो उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैं निकाल के लेके आऊं। पहले मैं एम लिखवा रहा हूं ताकि हमें टॉपिक के बारे में पता लग जाए। तीसरी चीज बेटा, फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ। मैं इस क्वेश्चन में बेटा ये निकाल के लेके आऊंगा कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, मतलब किस वेवलेंथ से बड़ी या छोटी वेव ही इसमें ट्रेवल कर पाए। तो एक कट ऑफ वेवलेंथ नाम की चीज बेटा मैं निकाल कर लेकर आऊंगा। उसके बाद में क्या निकाल के लेके आऊंगा बेटा? देखना, फाइंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। बेटा जब एक वेव ट्रेवल करती है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी वेव गाइड में, तो बेटा एक सिंगल वेव प्रोपोगेट नहीं करती बेटा, ग्रुप ऑफ वेव्स प्रोपोगेट करती है। और उन ग्रुप ऑफ वेव्स को मिलाकर जब आपकी पूरी वेव बनती है तो बेटा उस वेव की आपकी वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है? और अगर हम इंडिविजुअल वेव की बात करूं तो उसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। तो बेटा मैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी ऑफ EM वेव इनसाइड द वेव गाइड निकाल कर लेकर आऊंगा। तो बेटा ये मेरे एम है, मैंने पहले ही एम को स्पेसिफाइड कर दिया कि मैं क्या क्या निकाल कर लेके आऊंगा। क्वेश्चन आइदर बेटा फर्स्ट से आ जाएगा, आइदर सेकंड से आ जाएगा, आइदर थर्ड से आ जाएगा, आइदर फोर्थ पॉइंट से आ जाएगा। तो मैंने पहले ही टॉपिक में आपको बता दिया कि हम निकाल के क्या लाएंगे। क्या निकाल के लेके आएंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द वेव गाइड। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज निकाल के लेके आएंगे कि बेटा उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट ही इसमें प्रोपोगेट कर सकती है। कट ऑफ वेवलेंथ नाम की चीज निकाल के लेके आएंगे। ग्रुप वेलोसिटी निकाल के लेके आएंगे बेटा। आपकी फेज वेलोसिटी निकाल कर लेकर आएंगे। तो ये बेटा मेरा टॉपिक का एम हो गया। इन्हीं में से बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। बताओ बेटा क्या निकालना है, वो पता लग गया बेटा आपको? बताओ प्लीज। अब देखो, अब बेटा चलो काम करना स्टार्ट करवाता हूँ बेटा मैं। अब ये चीजें कैसे निकालें ये भी तो है ना बेटा, निकालें कैसे ये चीज। तो ये तो बेटा हमारा एम हो गया। अब देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या बताया मैंने कि जिसका जो फेस है बेटा ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा। बेटा मैं फिर एक बार डायमेंशनल वाइज करेक्ट कर लेता हूं इसको। इस तरीके से होगा बेटा, और ये इसकी क्या होगी बेटा? लेंथ। और इसकी जो वॉल्स होंगी बेटा वो परफेक्टली क्या होंगे बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? मेटल से बनी हुई होगी। मैंने एक लास्ट क्लास में शायद आपको बताया था क्या
कि कंडक्टर्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बताया था ना बेटा, अंदर फील्ड एंटर नहीं कर सकते, नहीं कंडक्टर के करते। अंदर फील्ड एंटर नहीं कर सकते, ई की वैल्यू 0 होती है बेटा। क्यों होती है, मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टे नहीं हो सकता बेटा। तो अगर रो 0 हो गया तो डेल डॉट ई 0 और ई 0 आ जाता है वहां से। अब बेटा वोल्स होंगी कैसे मेरे बेटा, कंडक्टिंग और अंदर बिल्कुल बेटा होलो, होलो मतलब बिल्कुल आप समझ सकते हो एयर, ठीक है। हालांकि बेटा मैं बाद में आपको इस होलो स्पेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक भी फिल करके दिखाऊंगा, ठीक है ना बेटा, उस कंडीशन में भी मैं निकालूंगा। मैं फ्री स्पेस के लिए भी करूंगा और मैं डाइलेक्ट्रिक के लिए भी करूंगा। अब देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से, ये मैं अगर एक्स एक्सिस मान लू, दिस एक्सिस इज एक्स, और ये एक्सिस बेटा मैं वाई एक्सिस मान लू, और ये एक्सिस बेटा मैं जेड एक्सिस मान लू। तो एक्स एक्सिस की तरफ डायमेंशनल है मेरे बेटा ए, और वाई एक्सिस की तरफ डायमेंशनल है मेरे बेटा बी। क्लियर, एक्स एक्सिस की तरफ डायमेंशनल है ए और वाई एक्सिस की तरफ डायमेंशनल है बेटा बी। और जेड एक्सिस क्या है बेटा, इनफाइनाइट एक्सटेंट की है। क्लियर, वेव आपकी अलोंग जेड एक्सिस आपकी क्या करेगी बेटा, ट्रेवल करेगी। मैं जब वेव को इंसर्ट करवाऊंगा तो वो वेव किधर जाएगी बेटा, अलोंग द जेड एक्सिस। बताओ बेटा यहाँ तक की बातें समझ में आ गई बेटा, हाँ जी करवाऊं बेटा आगे की यस कहानी। सर। बेटा एक चीज याद करने की क्या है, याद नहीं मतलब ध्यान रखने की, कि हम एक्स एक्सिस की तरफ डायमेंशनल ए ले रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ डायमेंशनल बी ले रहे हैं। अब सुनो बेटा ध्यान से, मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूं बेटा। लेट वेव प्रोपोगेट अलोंग जेड एक्सिस। लेट बेटा वेव प्रोपोगेट अलोंग जेड एक्सिस। हम ये मानते हैं कि वेव आपकी किधर प्रोपोगेट कर रही है बेटा, जेड एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। तो बेटा जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड टाइम आल्सो। क्योंकि बेटा टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना वेव, तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज कर रहा है बेटा। वो क्या रहेगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरे बेटा, कि दिस इज द ई, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मैं अभी बताऊंगा बेटा मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आएगा, ई की पावर आयोटा। बेटा वेव अगर जेड एक्सिस की तरफ प्रोपगेट कर रही है तो मैं क्या लिखूं बताना बेटा, के जेड माइनस ओमेगा। बताओ बेटा बात समझ में आई इतनी, हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। बेटा यस सर। इस के को मैं के जी भी लिख सकता हूँ। इस के को बेटा मैं क्या लिखता हूँ, के जी, ठीक है। के जी मतलब बेटा एक पूरी ग्रुप ऑफ वेव्स के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो दिस वेव के जी क्या है बेटा, अगर कोई पूछे तो आपसे व्हाट इज द के जी, तो के जी इज द प्रोपोगेशन वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर। अब बेटा ध्यान से सुनने की बात करना जो मैं कह रहा हूं, वेव अगर जेड एक्सिस की तरफ वेरी कर रही है बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा आपका फंक्शन होगा एक्स और वाई का। क्लियर बेटा, ध्यान से सुनो प्लीज। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो फंक्शन होगा, ई नोट जो है बेटा वो फंक्शन होगा किसका, एक्स एंड वाई का। क्लियर, क्योंकि वेव आपकी जेड एक्सिस की तरफ क्या कर रही है बेटा, प्रोपगेट कर रही है। इन द सिमिलर वे अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी बेटा आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। बताओ बेटा वेव किधर प्रोपगेट कर रही है, जेड एक्सिस की तरफ। जेडर। तो ये किसका फंक्शन हो गया बेटा, एक्स और वाई का फंक्शन हो गया। क्लियर बेटा, तो हमने एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ही बेटा बाद में निकाल कर लेके आना है, और वो तब निकाल के लेके आ पाएंगे बेटा जब हम इस मैग्नीट्यूड को निकाल पाएंगे। बताओ बेटा इनको निकाल पाओगे तभी तो बेटा इसमें पुट करके आप ई और ये निकाल पाओगे। अरे बताओ ना बेटा, हाँ जी यस सर। ओके। अब थोड़ा सा बेटा और अच्छे से ध्यान से सुनते हैं हम एक एक बात को, बहुत डेप्थ में जाना है बेटा इसके कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं बेटा ई नोट एक्स वाई क्या है, तो ई नोट एक्स वाई बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज द ई एक्स इनटू ई वाई।
ठीक है बेटा। ई नोट अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ बेटा, ई एक्स और ई वाई। सिमिलरली बेटा बी नोट की बात करो तो बी नोट एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा इन फ्यूचर, बी एक्स एक्स एंड बी वाई वाई। तो अब बेटा थोड़ा एम आपको क्लियर होना चाहिए, क्या कि मैं पहले तो बेटा ई एक्स निकालूंगा, मैं ई वाई निकालूंगा, मैं बी एक्स निकालूंगा, मैं बी वाई निकालूंगा, मैं बेटा इनमें पुट करूंगा और बेटा फिर फाइनली मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा ई और बी आ जाएगा। समझो मेरी बात, मैं थोड़ा सा आपको उल्टा कर रहा हूं। मेरे को निकाल के लिए क्या लेके आना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाल के लेके आना। तो उसके लिए क्या किया बेटा, पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना चाहा कि कैसा हो सकता है। तो मैंने माना कि वेव अगर जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रही है बेटा तो ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी, नाउ जेड इज इन्वॉल्व हियर, तो बच गए बेटा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो ई नॉट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फिर मैंने ई नॉट एक्स वाई को बेटा इंडिविजुअल भी आप लिख सकते हो, ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, बी एक्स वाई को भी लिख सकते हो, बी ऑफ एक्स एंड बी ऑफ वाई। बेटा इंडिविजुअल इसलिए लिख सकते हो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स और वाई जो कंपोनेंट है बेटा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यार, इसीलिए बेटा हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। बिकॉज आपको पता है एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा आप उसको इंडिविजुअल करके लिख सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कोई भी कि आपने ई नोट एक्स वाई को कैसे लिख दिया कि एक्स का फंक्शन अलग और वाई का फंक्शन अलग। ये बेटा ऐसे लिख दिया क्योंकि इन दोनों पर डिपेंडेंट पार्ट नहीं। क्लियर बेटा, ये कुछ कहानी ऐसी है कि दो बच्चे हैं अलग अलग पेरेंट्स के, दो बच्चे हैं अलग अलग पेरेंट्स के, अब हमें छांटना है इनको, है तो आप ये कह दोगे ये इसका और ये इसका। और बेटा अगर मान लो दो बच्चे हो सेम पेरेंट्स के तो बताओ किसको कौन सा क्या दोगे बेटा, तो वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, उस समय हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो बेटा इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात करें, एक्स और वाई कंपोनेंट की बात करें तो बेटा हम उसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, बिकॉज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब थोड़ा एम आपको क्लियर हुआ होगा कि मुझे ई एक्स निकालना ओके, मुझे ई वाई निकालना ओके, मुझे ई एक्स और ई वाई की प्रोडक्ट करना और उसको फाइनली यहां पर पुट कर देना, मेरा ई आ जाएगा। सिमिलरली मुझे बी एक्स निकालना, बी वाई निकालना, बी एक्स और बी वाई का प्रोडक्ट कर देना और उसको यहां पर पुट कर देना, मेरा बी आ जाएगा। बताओ बेटा कहानी समझ में आई आपको थोड़ी थोड़ी? हाँ जी बताइए बेटा। यस सर। मतलब उल्टा चल रहे हैं, अभी थोड़ा काम और करेंगे बेटा इसमें, ध्यान से सुनो क्या करें। ओके अब देखिएगा बेटा प्लीज, तो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सेकंड बात पॉइंट की बात करो कि जो वेव है बेटा, इक्वेशन ऑफ वेव जो निकल के आती है, इक्वेशन ऑफ वेव, वो जर्नली क्या होती है बेटा, मैं आपको बताता हूं पूरा, डेल स्क्वायर साई प्लस 1/c² साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव बेटा, ये वेव की इक्वेशन होती है। तो बेटा इस वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे दोनों ही, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी वेव का हिस्सा है बेटा, तो दे बोथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, डेल स्क्वायर ई प्लस 1/c² ई इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, डेल स्क्वायर ई प्लस 1/c² ई इज इक्वल टू सॉरी बी। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। हम इस इक्वेशन का थोड़ा और स्वरूप समझते हैं बेटा, और एक रूप समझते हैं कैसे लिख सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और आगे की कहानी बताऊंगा। तो बेटा अगर हम पहले इस कंपोनेंट को उठाएं, बेटा आप यहां तक नोट कर लो प्लीज, मैं आगे मूव करता हूं बेटा अगले पेज से। हाँ जी कर लिया सर। कर लिया सर। बेटा समझ में तो आ रहा है ना चीजें? हाँ जी यस सर। अब देखो बेटा, डेल स्क्वायर ई प्लस 1/c² ई इज इक्वल टू 0। इससे बेटा थोड़ी और मैं एक अलग इक्वेशन बनाने की सलाह में। तो बेटा आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिखा था बेटा, बताओ प्लीज, ए नॉट एक्स वाई
ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा। बेटा थोड़ा सा मैंने गलती कर दी बेटा, इस वेव के इक्वेशन में यहां पर आता है करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर। दिस इज द वेव इक्वेशन बेटा। दिस इज द वेव इक्वेशन बेटा। ठीक है, तो क्या बना बेटा इक्वेशन आपका, करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर। बेटा कोई डेल स्क्वायर की वैल्यू बताएगा, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर। ये बेटा आपकी डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो आई गेट करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई नोट एक्स वाई ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस 1/c²। क्या बेटा बताना प्लीज, हाँ जी, करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर ई नोट एक्स वाई ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू सी। बताओ बेटा यही इक्वेशन बनेगी, हाँ जी बताओ बेटा ये इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। यस। अब थोड़ा काम करते हैं बेटा इसी इक्वेशन पे, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, इसके साथ में ये कंपोनेंट लिख देता हूं ई नोट एक्स वाई ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। बेटा बताना अगर मैं जेड स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा बेटा, देखो ये ई नोट एक्स वाई तो एक्स वाई का फंक्शन है तो बाहर निकल जाएगा, और अगर मैं हाँ आयोटा के का स्क्वायर बेटा है ना, यस सर। आयोटा के का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा बेटा बताओ प्लीज, इनटू ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। देखना बेटा मैं सही हूं क्या, प्लीज चेक इट, हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, और बेटा दूसरी इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगी बेटा, देखना 1/c स्क्वायर था ना बेटा, सी स्क्वायर अगेन बेटा ई नोट एक्स वाई बाहर आ गया मान लो, और बेटा करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर करोगे आप, इसका क्या आएगा बेटा बताओ प्लीज, हाँ जी करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर क्या बनेगा बेटा बताओ, माइनस आइटा ओमेगा का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेटा, माइनस आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। बताओ ये आएगा बेटा। एक छोटी सा काम और कर लेना बेटा, मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी बेटा उसमें देखो केजी लिखा था बेटा, लिखा था ना केजी, देखो के के साथ मैंने क्या लगाया था बेटा, ध्यान से देखो बेटा प्लीज, केजी लिखा था नहीं लिखा था बेटा, हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। यस। हाँ तो बेटा यहां भी आप देख लो प्लीज, केजी लगा लेना, जहां जहां के है बेटा उसमें जी साथ लगा लेना प्लीज, क्योंकि बाद में के और डिफाइन करेंगे बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो प्लीज टेक के जी हेयर, हर एक के साथ बेटा जी लगा लेना, जो पूरी ग्रुप वेलोसिटी का के प्रोपगेशन वेक्टर के बारे में बताता है। क्लियर बेटा, हाँ जी बेटा ये जो है ना करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, इसको बेटा हम कहते हैं डेल स्क्वायर का ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स मतलब जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व करता है, ठीक है बेटा। साथ में क्या आ गया बताना बेटा प्लीज, ई नोट एक्स वाई ई की पावर आयोटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी प्लस बेटा सॉरी प्लस आएगा माइनस, बताओ आइटा स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, हाँ जी माइनस सर। माइनस बेटा, तो माइनस के जी का स्क्वायर ई नोट एक्स वाई ई की पावर आयोटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी। बेटा बताना माइनस आइटा ओमेगा का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, हाँ जी बताओ शबाश बताओ बेटा, माइनस आइटा ओमेगा का स्क्वायर बेटा, माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड बेटा,
माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए नॉट एक्स वाई ई की पावर आयोटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर वेव इक्वेशन में बीच में माइनस नहीं आता? 1 सेकेंड, -1/c²। कहाँ बेटा? सर वेव इक्वेशन जो है ना, हम्म, इसमें कर 1/c² से पहले। बताओ माइनस आता है प्लस, आप बताओ। सर शायद माइनस आएगा। माइनस आता है सर शायद। पक्का? वेव इक्वेशन अगर आप देखोगे तो आप बताओ बेटा माइनस आता है प्लस, एक बार चेक करो कहीं लिख रखी है आपने? सर मैक्सवेल इक्वेशन में भी तो की थी ना, उसमें हाँ भी हाँ माइनस हाँ, आया था। तो मैक्सवेल इक्वेशंस में आपने माइनस निकाला था लास्ट में। यस सर। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ बेटा। अगर माइनस लेंगे तो कहाँ कहाँ बदलाव आएगा बेटा, बताओगे? हाँ बिल्कुल आएगा बेटा माइनस, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया बेटा, क्योंकि मेरे भी फाइनल रिजल्ट में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही थी। बिल्कुल बेटा यहाँ माइनस आएगा, प्लीज सॉरी बेटा फॉर दैट। अगर यहाँ माइनस आएगा तो बेटा एक यहाँ माइनस आएगा, है ना बेटा? यस सर। और यहाँ प्लस हो जाएगा ना? यस सर। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही हो, यहाँ माइनस आएगा बेटा प्लीज। ये जो साइन आएगा बेटा यहाँ माइनस आएगा। दिस इज द वेव इक्वेशन। बिल्कुल बेटा माइनस कर लीजिएगा, पीछे भी माइनस कर देता हूं मैं। बिल्कुल माइनस आएगा बेटा, चलो कोई नहीं। ये मेरे को कैसे पता लगा बेटा, मैं भी रुक क्यों गया, क्योंकि मेरा फाइनल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था, तो फिर मैंने देखा और फिर आपने बता दिया, तो बहुत अच्छे से हो गए। अब बेटा पूरी इक्वेशन में देखो ई नॉट एक्स वाई ई की पावर आइटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी कॉमन नहीं आ रहा, देखना बेटा प्लीज। हाँ जी, तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल टी का स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ई नॉट एक्स वाई ई की पावर आल्टा के जी जेड माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा कैसे लिख सकते हो? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। और बेटा ये आपका क्या है, ई नॉट एक्स वाई ई की पावर, ये तो ई वेक्टर ही है ना बेटा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं बेटा, नोट करो प्लीज, यहां तक नोट करो बेटा। कर लिया? तो फाइनली बेटा मेरा एक्सप्रेशन आ गया, डेल टी का स्क्वायर माइनस, बेटा माइनस की जगह में एक बार प्लस वाली टर्म पहले लिख देता हूं, प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिखना चाहूं तो डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी तो डायरेक्ट आ जाएगा। बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी बताओ, क्या हम सही है बेटा यहां तक? यस अब बेटा सर। एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं, इस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर को एक मैं और नया कांस्टेंट पुट कर लेता हूं बेटा, वी अज्यूम दैट, जिसका मैं बाद में खूब यूज करूंगा बेटा भरपूर, के सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको मैं के सी स्क्वायर पुट कर लेता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, डेल टी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर E is equal to 0 and second equation is del t square plus kc square B is equal to 0। क्लियर बेटा? बताइए। हाँ जी बताओ बेटा, गॉट इट? यस सर। अब बेटा एक्चुअली जो E है, E के अंदर वी नो दैट E हैव 3 कंपोनेंट, E के अंदर X कंपोनेंट भी है, E के अंदर Y कंपोनेंट भी है,
और ई के अंदर जेड कंपोनेंट। ई के अंदर तीनों कंपोनेंट्स आपके भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। तो एक्चुअली हर एक कंपोनेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एवरी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड satisfy the above equation। बेटा क्वेश्चंस कहां से आएंगे, बीच बीच में पूछे जा सकते हैं। और ये जो चीजें निकाल के, जिसमें केसी का फॉर्मूला अभी अभी निकाल के लेके आया हूं, तो बेटा मैं डायरेक्ट अगर केसी लिखते तो आपको फील नहीं आती कि केसी क्या है, केजी क्या है, ओमेगा क्या है। बेटा अब आप बता सकते हो ओमेगा क्या है, बेटा बताना। जो वेव आप इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है, बताओ बेटा, है नहीं। केजी क्या है, जो वेव आप इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी ग्रुप वेलोसिटी है बेटा। क्या केसी का कोई मतलब है? केसी तो बेटा मैंने एक कांस्टेंट लिया है अपनी तरफ से, ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस केजी स्क्वायर को मैंने केसी स्क्वायर लिया है। मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। हर एक ओमेगा का केजी का मतलब बेटा तभी समझ में आता है जब हम उसको ड्राइव करते हैं। इसीलिए बेटा मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम आगे काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाई द अबोव कंपोनेंट्स। तो बेटा ये सभी कंपोनेंट को सेटिस्फाई करेगी। तो इट आल्सो सेटिस्फाई दिस कंपोनेंट, that is Ez is equal to 0, or also satisfy this component, that is Bz is equal to 0। हर एक कंपोनेंट को मेरे बेटा सेटिस्फाई करेगा, Ez को भी और Bz को भी बेटा ये सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि मैंने जर्नल इक्वेशन बनाई है, तो इट सेटिस्फाई एवरी कंपोनेंट, इट सेटिस्फाई Ez आल्सो, इट सेटिस्फाई Bz आल्सो। आपको थोड़ी देर में पता लगेगा व्हाई आई यूज दिस। मैं इस पूरी इक्वेशन को यूज करूंगा पूरे कांसेप्ट के अंदर। तो बेटा मैंने दूसरे ये बताया कि Ez एंड Bz जो कंपोनेंट्स हैं दे सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस। तो बेटा बताओ ये आपने डायरेक्ट लिखा है, आपने ड्राइव किया, आपने ड्राइव करके ये बात लिखी है बेटा। तो मैंने वेवगाइड के अंदर ये दो बहुत खूबसूरत बात बेटा अब तक आपको मैं बता चुका हूं। फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसमें E नोट एक्स वाई क्या होगा, B नोट एक्स वाई क्या होगा, मुझे जरूरत किसकी है। क्लियर बेटा? और फिर मैंने इक्वेशन ऑफ वेव लिखी इनसाइड द वेवगाइड, और वो हर कंपोनेंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब चलो बेटा तीसरी बात बताता हूं मैं इस वेवगाइड के अंदर। ठीक है, तो ये 3-4 जब बातों का फिर मैं लास्ट में समराइज करूंगा तो बेटा आपका अंत ये आएगा कि आपका इस टॉपिक का अंत ये आएगा कि आपको ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी सब कुछ निकलती हुई चीजें आ जाएंगी। चलो बेटा आगे चलूं, थोड़ा सा बताइए प्लीज थर्ड पॉइंट। हाँ जी यस सर। थर्ड पॉइंट इज बेटा बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन बेटा, बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको बताई थी। नंबर 1 बाउंड्री कंडीशन होती बेटा, शायद मैंने आपको बताई कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। बताओ बेटा बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है। बताओ बेटा बताई थी नहीं बताई थी? बताओ बताई थी। क्या? द कंपोनेंट ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is continuous। ओके बेटा, अब हम जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो बेटा अगर ये आपका वो इंटरफेस वॉल थी जिसका ये कंडक्टिंग था, तो अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो बेटा नीचे भी 0 होगा ना, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट दोनों का क्या होता है बेटा, बराबर होता है। दिस इंप्लाइज E का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज मुझे बताओ। बेटा क्या बताया मैंने, पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है, तो नीचे वाला कंपोनेंट और ऊपर वाला कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। लेकिन बेटा ऊपर तो कंडक्टर है, वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है, वॉल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब बेटा नीचे अंदर भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी।
बताओ बेटा, सही समझ में आई? हाँ जी। यस सर। दूसरी बाउंड्री कंडीशन सुनिएगा बेटा। इन बाउंड्री कंडीशंस का बेटा मैं यूज करूंगा तो फाइंड द EX, CY, BX, BY कुछ निकालने के लिए। दूसरी कंडीशन सुनने की कोशिश करो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है। बताओ बेटा, ये भी बताया था नहीं बताया था? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट या द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ a magnetic field is continuous. मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट मेरे बेटा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अब इसको कैसे समझेंगे बेटा कि ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर और नीचे बेटा मैग्नेटिक, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो रहेगी, ठीक है, कंडक्टर के अंदर भी जीरो रहेगी, तो ऑटोमेटिकली बात हो गई बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका नीचे भी क्या रहेगा बेटा? जीरो रहेगा। तो दूसरी कंडीशन आई बेटा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, चाहे नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, दिस इज इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो बेटा मैंने आपको बाद में बता दूंगा। ये है आपकी दो बाउंड्री कंडीशन जिनका हम इस्तेमाल करेंगे बेटा कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इन बाउंड्री कंडीशंस का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा मैं आपको पॉइंट्स के रूप में बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव इक्वेशन मैंने एक्सप्रेशन लिखा, फिर मैंने वेव इक्वेशन पढ़ाई, फिर मैंने बाउंड्री कंडीशन पढ़ाई। मैं इनका यूज करूंगा बेटा एक एक का। बताओ बेटा, समझ में आ गया ये बात? हाँ जी, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया बेटा? सर बोलो बेटा, बोलो प्लीज। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कंडक्टर के इनसाइड वाला सर डायग्राम में बताइए, एक बार बताना सर। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ना, ये एक आपका रेक्टेंगुलर जो वेव गाइड था उसका जो इंटरफेस था बेटा वो कैसा था? कंडक्टर था निकलता। जो बाउंड्रीज थी वो कैसी थी बेटा? कंडक्टिंग ली थी नहीं ली थी? बताओ। हाँ जी, यस सर। अब बेटा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताना बेटा? जीरो। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि पैरेलल कंपोनेंट यहाँ का और यहाँ का दोनों बराबर होंगे क्योंकि वो कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब बेटा एक मीडियम और दूसरी बाउंड्रीज पर। मैंने बाउंड्री कंडीशन का मतलब बाउंड्री पे बेटा, बाउंड्री से बिलो और बाउंड्री से अबो दोनों आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूअस रहेंगे। मतलब जो ऊपर रहेगा वो ही नीचे रहेगा। अब बेटा ऊपर बात करें, अगर कंडक्टर में बात करें तो कंडक्टर में तो नेट फील्ड ही आपकी जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल भी जीरो होगा और परपेंडिकुलर भी जीरो होगा। तो इसका मतलब बेटा नीचे वाला भी आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आप समझ में आ गया बेटा? जीरो। बताओ। यस सर, यस सर, क्लियर सर। बेटा थर्ड पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपको वेव गाइड का समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं फोर्थ पॉइंट की तरफ प्रोसीड करता हूं, फिर इन चारों का मैं मिक्सचर करूंगा जब बेटा टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो द फोर्थ पॉइंट इज मैक्सवेल इक्वेशन इनसाइड वेव टाइप। क्या रहेंगी मैक्सवेल इक्वेशन? तो बेटा मैं फ्री स्पेस लेकर चल रहा हूं बेसिकली, जहां पर रो की वैल्यू आपकी जीरो रहे। मैंने कहा ना बेटा वेव गाइड के अंदर क्या है? फ्री स्पेस है, तो रो इज जीरो एट दैट इंस्टेंट। तो पहली क्या बना बेटा इक्वेशन बताना प्लीज। हाँ जी, डेल डॉट E इज इक्वल टू जीरो। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करूं बेटा मैं, तो डेल डॉट B इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं तीसरी इक्वेशन की बात करूं तो क्या आई थी बेटा तीसरी इक्वेशन? बताओगे? कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू, बताओ बेटा प्लीज, माइनस कर्ली B बाई कर्ली। तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं। और अगर बेटा मैं चौथी इक्वेशन की बात करूं, मैंने कहा अंदर फ्री स्पेस है बेटा, तो रो और जे दोनों जीरो होंगे। तो बताना बेटा चौथी इक्वेशन प्लीज क्या बनी? कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू, सॉरी B इज इक्वल टू, बताना बेटा कौन बताएगा? हाँ जी बोलो। हाँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1/c² भी लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर। तो 1/c²
करली ई बाई करली टी। बताओ बेटा क्या चारों मैक्सवेल इक्वेशंस आपको समझ में आ गए बेटा वेवगाइड के अंदर? जहां मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस करवाई थी उसको देखना, Yes. एक एक बात को पूरा डिटेल से मैंने वहां पर आपको बता रखा है। अब बेटा इन मैक्सवेल इक्वेशंस का हम यूज करके काफी कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन सबसे पहले उठाता हूँ और इस पर काम करना स्टार्ट करता हूँ। बेटा नोट करो यहाँ तक, फिर मैं मैक्सवेल के आगे काम करता हूँ। नोट हो गया बेटा? हाँ जी, Yes, sir. ओके। सो अब देखिएगा बेटा, फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है वहां से कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट निकाल कर लेके आऊंगा बेटा। मैं कुछ इक्वेशंस निकाल के लेके आऊंगा। आप कहोगे सर प्रूफ की क्या जरूरत है, क्योंकि जब फॉर्मूला आएगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रूफ बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि क्या हो क्या रहा है बेटा वेवगाइड के अंदर। तो हमारे पास समय है इसलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन सुन लो बेटा, क्या थी बताना बेटा प्लीज। कर्ल ऑफ E is equal to E minus is curly b by E curly. is equal to माइनस करली बी बाई करली। नाउ बेटा E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके तीन कंपोनेंट होंगे मेरे बेटा, ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड। सिमिलरली बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो उसके भी तीन कंपोनेंट होंगे मेरे बेटा, बी एक्स वाई, बी वाई जे और बेटा बी जेड। बताओ बेटा तीन तीन कंपोनेंट होंगे। हाँ जी। अब बेटा अगर फॉर्मूला में कर्ल का देखूं तो कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैसे निकालते हो बताना। आई जे के करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, ई एक्स ई वाई ई जेड इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली टी बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। बताओ बेटा कहानी समझ में आई यहां तक? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। अब अगर बेटा Yes, मैं इस sir. कर्ल को खोल लूं तो बताना बेटा कर्ल क्या होगा। आई बेटा कर्ल खोलना आता होगा ना, इसको और इसको छोड़ दो बेटा, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बेटा बताओ। करली ई जेड बाई करली वाई माइनस करली ई वाई बाई करली जेड। बताओ बेटा सही है बात? हाँ जी बताओ प्लीज। माइनस Yes. जे कैप करली ई जेड बाई करली एक्स माइनस करली ई एक्स बाई करली जेड। और तीसरी बेटा प्लस के कैप करली ई वाई बाई करली एक्स माइनस करली ई एक्स बाई करली इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली टी बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। अब बेटा आई कंपोनेंट्स को आई के साथ रिलेट कर दो, जे को जे के साथ रिलेट कर दो और के को के साथ रिलेट कर दो। मेरी इक्वेशंस क्या आई वो बताने में बेटा, जल्दी से नोट करो यहां तक बेटा प्लीज, फास्ट क्विक। हो गया बेटा नोट? Yes, Yes. sir. अब बेटा हम आई को आई के साथ कंपेयर करेंगे, जे को जे के साथ कंपेयर करेंगे और के को के साथ कंपेयर करेंगे। तो मेरी जो इक्वेशंस आएंगी वो क्या आएंगी जरा ध्यान से सुनते बेटा। तो अगर आई को आई के साथ रिलेट करोगे मेरे बेटा तो क्या ये आएगी करली ई जेड बाई करली वाई माइनस करली ई वाई बाई करली जेड इज इक्वल टू माइनस बी एक्स बाई करली टी। बताओ बेटा आएगी क्या? हाँ जी बताओ प्लीज। Yes, sir. Yes, अगर बेटा sir. y वाले को कंपेयर करोगे मतलब j कंपोनेंट को कंपेयर करोगे तो बेटा इसको मैं माइनस को अगर अंदर ले जाऊं तो मेरे ख्याल से उल्टा लिख सकते हो, करली ई एक्स बाई करली जेड माइनस करली ई जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस करली बी वाई बाई करली टी। और अगर बेटा मैं z या k कंपोनेंट को रिलेट करूं तो मेरा करली ई वाई बाई करली एक्स
माइनस करली ई एक्स बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली बी जेड बाई करली। बताओ बेटा क्या ये कहानी आएगी? बताओ बेटा प्लीज। यस सर। अब बेटा थोड़ा सा काम मैं और करवाता हूँ, इस पे आप नोट करो, यहाँ तक मैं नीचे का इरेज करना पड़ेगा मेरे को। फाइनल इक्वेशंस बनाते हैं बेटा हम। बेटा आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या मैं कभी इन फ्यूचर भी ये बात पूछूं तो आप मेरे को बताओगे प्लीज, कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। बेटा अगर मैं इसको z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो बताना बेटा क्या आएगा? आयोटा क्या आएगा ना बेटा बाहर। हाँ जी बताओ बेटा, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो आयोटा क्या आएगा क्या बाहर? यस सर। और ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा। मतलब बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो बाहर आयोटा किया जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि त्यों रह जाएगी। इसका मतलब समझते हो बेटा? करली बाई करली टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे बेटा? आयोटा किस से रिप्लेस कर सकता हूं? समझ में आया बेटा मेरी बात? ये हाँ जी, कि करली बाई करली जेड यस सर। कैन बी रिप्लेस्ड विद आयोटा की, कैन बी रिप्लेस्ड विद आयोटा की। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, खाना खाने के बाद अगर मैं बात करूं कि इसको टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं मैं, तो बताना बेटा टी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? बताओ प्लीज। माइनस आयोटा ओमेगा ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। तो बेटा करली बाई करली टी ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा इंटू ई। मतलब बेटा करली बाई करली टी कभी जिंदगी में आ जाए तो मैं उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं? बताना बेटा। माइनस आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूं। तो कभी अगर आपसे करली बाई करली टी पूछ ले बेटा तो इसको किससे रिप्लेस करोगे? बताओ बेटा। माइनस आयोटा ओमेगा से रिप्लेस करोगे। बताओ बेटा बातें समझ में आई मेरी? हाँ जी यस सर। ओके। तो बताना बेटा हमारी तीनों जो इक्वेशन थी बेटा, इस चीज को नोट किया है ना आपने? फ्यूचर में भी बेटा इसका यूज करेंगे कि करली बाई करली जेड को आयोटा के से और करली बाई करली टी को माइनस आयोटा ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। बेटा फ्यूचर में भी हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ओके बेटा अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं बेटा कहानी को। मैं इरेज कर दूं बेटा ब्लू पोर्शन वाला एक बार? यस सर। तो अगर मेरी इक्वेशंस बढ़ाऊं मैं तो पहली इक्वेशन क्या बन गई बेटा इसके अकॉर्डिंग बताना? करली इजेड बाई करली वाई माइनस बेटा करली बाई करली जेड को किससे रिप्लेस किया था बताना बेटा? और बल्कि ई1 बेटा नॉट ओनली द आयोटा के मत लीजिएगा बेटा इसको, आप बल्कि क्या लो बेटा? ई नॉट ई की पावर आयोटा क्या लेके चला था बेटा? बताओ मैं आयोटा के जी था ना बेटा। इक्वेशन में देखो मैंने क्या बना था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना था बेटा? ई की पावर आयोटा के जी जेड माइनस ओमेगा टी। तो बेटा करली बाई करली टी को किससे रिप्लेस कर सकते हो बेटा? आयोटा के जी से। बताओ बेटा बातें समझ में आई मेरी? हाँ जी यस सर। केजी क्या है बेटा? जो इंसिडेंट वेव है उसका आपका प्रोपगेशन वेक्टर है वो केजी है। तो क्या लिख सकते हैं करली बाई करली टी को बेटा? केजी आयोटा केजी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बताओ आगे प्लीज। हाँ जी माइनस करली बाई करली टी। तो बेटा क्या आएगा बेटा? आयोटा ओमेगा लिख सकता हूं क्या मैं? इनटू बी एक्स। देखो बेटा सही लिखा क्या? प्लीज चेक करो मेरे बेटा। हाँ जी यस सर सही है। ओके। सिमिलरली बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब आ जाओ बेटा इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। 2 इक्वेशन क्या बनेगी बेटा बताओ? करली बाई करली जेड को किससे रिप्लेस किया मैंने? आयोटा केजी माइनस क्या बताओ? करली इजेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा बी वाई। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हालांकि बेटा तीसरी इक्वेशन भी आप बना सकते हो लेकिन इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं होगा बेटा। क्यों यूज नहीं होगा बेटा? क्योंकि ना हम करली बाई करली एक्स को रिप्लेस कर सकते, ना हम करली बाई करली वाई को रिप्लेस कर सकते। तो बेटा इस इक्वेशन का यूज नहीं होगा। तो क्यों बिना मतलब हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया?
तो ओनली बेटा मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बना लिया। इन इक्वेशंस का मैं भरपूर इस्तेमाल करूंगा थोड़ी देर बाद। बताओ बेटा समझ में आ गया? हाँ जी बताओ बेटा। यस Yes, सर। sir. हालांकि इक्वेशन थर्ड भी बना सकते थे बेटा, आप करली बाई करली टी को रिप्लेस करवा सकते हो, लेकिन बेटा उसका कोई यूज नहीं है तो इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। करें बेटा आगे काम? हाँ जी चलो। तो बेटा Yes, ये हमने sir. मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से काम किया। अब एक बार मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन और देखते हैं। बेटा ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन याद रखना, इसका यूज करेंगे हम। सो फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन थी बेटा कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, हाँ जी 1/c² करली ई बाई करली टी। बेटा यही था ना? हाँ जी। अब बेटा आप प्लीज एक बार बताइएगा मेरे को, आप किस तरीके से इसको साझा कर सकते हो बेटा? आप क्या इसको ऐसे मान सकते हो बेटा? कर्ल को कैसे खोलते हैं? आयोटा सॉरी आई कैप जे कैप के कैप बी कैसे खुलेगा बेटा? ये करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। और इधर क्या बच गया बेटा? 1/c² करली बाई करली टी ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और मेरे बेटा ई जेड के कैप। बताओ बेटा बना? हाँ जी। अब बेटा आई कैप पे एक बार थोड़ा सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। आई कैप करली बी जेड बाई करली वाई माइनस करली बी वाई बाई करली जेड माइनस जे कैप करली बी जेड बाई करली एक्स माइनस करली बी एक्स बाई करली जेड प्लस के कैप क्या होता है बेटा? करली बी वाई बाई करली करली बी वाई बाई करली क्या आएगा बेटा बताना? के कैप के साथ करली एक्स माइनस करली बी एक्स बाई करली वाई। देखना बेटा यही इक्वेशन आएगी क्या? ये आपको पता है बेटा कर्ल कैसे सोल्व करते हैं? नहीं पता? हाँ जी बेटा नहीं पता हो तो बता देना, मैं बता दूंगा 1 सेकंड में। पता है पता है सर। ओके इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1/c² करली बाई करली टी ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और मेरे बेटा ई जेड के कैप। क्लियर? नोट करो बेटा यहां तक। बताइए समझ में आ रहा है क्या? अभी बेटा आपको पता लग जाएगा कि ये सारा काम मैं क्यों कर रहा हूं। कुछ पल में आपको ये सारी चीजों का पता लग जाएगा। हो गया सर। हो गया बेटा। अब देखो कहानी को सुनेंगे बेटा। तो अगर बेटा मैं आई कंपोनेंट को रिलेट करूं तो क्या बनेगा मेरा? हाँ जी करली बी जेड बाई करली वाई माइनस करली बी वाई बाई करली जेड इज इक्वल टू 1/c² करली बाई करली टी ऑफ ई एक्स। और दूसरी इक्वेशन बेटा अगर मैं जे कैप को कंपेयर करूं तो मैं एक बार माइनस को अंदर ले जाता हूं बेटा, तो करली बी एक्स बाई करली जेड माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 1/c² करली बाई करली टी ऑफ ई वाई। हालांकि बेटा जेड का भी लिख सकते हो लेकिन उसका हम यूज नहीं करेंगे पिछली बार की तरह, तो बेशक मत लिखो कोई दिक्कत है नहीं। या बेटा लिखोगे बताओ? बेटा उसमें हम पुट तो कर नहीं सकते करली बाई करली जेड को, तो बेटा इसलिए मैं उसको लिखना ही क्यों बिना मतलब, है ना बेटा? बताओ। यस सर। चलो अब बेटा थोड़ा सा इसमें हम रूल लगाएंगे। क्या बेटा करली बाई करली जेड को क्या रिप्लेस कर सकते हो बेटा बताना? हाँ जी बताओ बेटा करली बाई करली जेड को क्या रिप्लेस किया था बेटा? माइनस आइटा की। माइनस आइटा केजी या आइटा केजी? प्लस आयोटा के जी। प्लस आइटा केजी, प्लस लेकिन आइटा की। हाँ बिल्कुल ये माइनस है तो यहाँ पर आपने माइनस लगा दिया होगा। बी वाई इज इक्वल टू बेटा करली बाई करली टी को बताना?
हाँ बेटा, माइनस आइटा ओमेगा है। माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इनटू बेटा EX। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई बेटा। और अगर मैं इस 4th इक्वेशन की बात करूं बेटा, तो करली बाई करली जेड को आपने रिप्लेस किया है आयोटा केजी से। तो आयोटा केजी BX माइनस करली BZ बाई करली X इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इनटू EY। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी इक्वेशंस आपने लिख दी। बताओ बेटा समझ में आ गया ये? हाँ जी, यस सर। अब बेटा एक बार इन चारों इक्वेशंस को एक साथ साझा करते हैं और इससे कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा प्लीज नोट करो इस चीज को एक एक को। चलो अब बेटा एक बार चारों इक्वेशन मेरी एक साथ आप लिखवा दो ताकि मैं इनको रीअरेंज करके कुछ रिजल्ट्स निकाल सकूं। बेटा बताना पहली इक्वेशन क्या लिखी थी, बताओ बेटा एक बच्चा। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा? सर करली इजेड बाई करली वाई। बेटा एक सेकंड रुको, करली इजेड बाई करली वाई, आगे बताना बेटा। माइनस आइटा केजी, आइटा केजी, वेरी गुड बेटा, आगे। इनटू EY सर। EY इज इक्वल टू, बताओ बेटा, आइटा ओमेगा कर BX। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी बेटा? माइनस आइटा केजी, ना सॉरी प्लस आइटा केजी है ना बेटा? प्लस आइटा केजी, यस बिल्कुल। आगे बेटा, माइनस करली इजेड बाई करली एक्स। नहीं, आइटा केजी इनटू क्या था बेटा? सर कुछ गलती है सर, पीछे लिख नहीं रखी वहाँ पे, कुछ भी रह गया है कुछ सर। एक मिनट, EX है सर। EX आएगा सर, यहाँ पर यहाँ पे रह गया। यस सर, EX आएगा ना बेटा? देखो ये कंपेयर करो ना, इस Yes. इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो EX यस आएगा, सर। लिखा नहीं है। माइनस क्या बेटा? करली इजेड बाई करली EX इज इक्वल टू आइटा ओमेगा BY। ओके, ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। बेटा तीसरी और चौथी और लिखवा दो। करली BZ बाई करली वाई माइनस आइटा केजी इनटू BY इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इनटू EX। ओके, दूसरी आइटा केजी BX आइटा केजी BX माइनस करली BZ बाई करली X माइनस कर दी BZ बाई कर ली X माइनस इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर into E1। This is my third equation and this is my fourth equation। अब चारों इक्वेशन से बेटा थोड़ा रीअरेंज करके हम वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। अब देखो थोड़ा काम करते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला। बेटा पहली इक्वेशन देखो एक बार तो, और एक फोर्थ इक्वेशन देखो। तो पहली और फोर्थ से कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे बेटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या रिजल्ट निकालेंगे? ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूं। पहली इक्वेशन में से BX की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो तो EY आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन BX की वैल्यू बता सकते हो बेटा? हाँ जी, 1 आइटा ओमेगा करली EZ बाई करली Y माइनस आइटा केजी EY। बताओ बेटा यही होगी BX की वैल्यू? बताओ बेटा प्लीज। yes, sir. इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। बेटा याद रखो, देखो क्या किया, पहली में भी EY और BX है, चौथी में भी EY और BX है, ठीक है ना? सॉरी हाँ, EY और BX है। तो दोनों में से इक्वेशन में मैं EX और EY, EX और BY, सॉरी EY और BX में यहां से निकालूंगा कैसे भी रीअरेंज कर। तो पहली से BX निकाला, वो दूसरी में पुट कर दिया,
तो वहां से मेरे को ई वाई निकल आएगा। बेटा बताओ, ये पुट करते हैं, कितना आया, माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इंटू ई वाई इज इक्वल टू आइटा के जी। बेटा बी एक्स की वैल्यू कितनी हमने पुट की, बताओ, आइटा बाई ओमेगा करली ई जेड बाई करली वाई माइनस आइटा के जी बी ई वाई माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स। बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आयोटा से आयोटा कैंसिल कर डालो, ठीक है बेटा। ई वाई की टर्म एक साइड ले आओ। ई वाई की टर्म बेटा एक साइड कैसे लेके आओगे बेटा, इधर क्या देखो, आयोटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इनटू ई वाई है बेटा। अगर इस वाले टर्म को भी बेटा इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखना जरा, प्लस आइटा की आइटा प्लस आइटा के जी स्क्वायर बेटा, है ना। यस सर, यस सर। ई वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, बताओ, के जी बाई ओमेगा, है ना बेटा, करली ई जेड बाई करली वाई माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स। बेटा यही बचेगा क्या, चेक करो जरा। यस सर। तो बेटा, और अगर बेटा अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और इस पे काम करूं, और क्या कर सकते हैं बेटा इसमें, बताओ। हाँ, एक बेटा थोड़ा सा काम और करता हूं, जो इधर मैं फॉर्म बनाऊंगा बेटा वो ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की फॉर्म बनाना चाहूंगा। तो बेटा मैं इस ओमेगा को भी अगर मैं इधर कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, देखना जरा, आयोटा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बताओ बेटा, थोड़ा सा मैंने कहीं गलती तो नहीं की बेटा, देखने एक बार। यस सर। कहाँ सर बेटा, यहाँ से आइटा भी कॉमन ले लो सर। सर लेफ्ट हैंड साइड में सर। क्या बताओ बेटा प्लीज। सर सेकंड टर्म में डिवाइड में ओमेगा आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, यहाँ भी ओमेगा आएगा, ये कह रहे हो ना बेटा। यस नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं सर। तो सर जो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड टर्म है ना सर, प्लस की वहां पे ई वाई वाली टर्म। ई वाई वाली टर्म जो आई वो के जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा, है ना। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही किया आपने, चलो बिल्कुल सही किया बेटा, आप तो कुछ लेने की जरूरत नहीं। अब देखो बेटा, थोड़ा सा काम करते हैं बेटा, इसमें मैं कॉमन लेता हूं बाहर बेटा, एक तो माइनस, एक बेटा आयोटा, एक बेटा ई वाई और एक बेटा डिवाइड बाई ओमेगा, ये कॉमन लेता हूं बेटा। तो जल्दी बताओ बेटा क्या बच जाएगा अंदर, बताओ बेटा। ओमेगा अगर मैंने नीचे लिया तो बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, देखना बेटा प्लीज। यस सर, यस सर। माइनस बेटा, माइनस मैंने कॉमन ली लिया तो अब माइनस आ जाएगा, और क्या बचेगा बेटा यहाँ पर बताओ, यस सर। के जी स्क्वायर के जी इज इक्वल टू के जी बाई ओमेगा करली ई जेड बाई करली वाई माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स। बेटा मैं एक निकाल के दिखाता हूं आपको बहुत अच्छे से। अब बेटा देखो, इस माइनस आइटा बाई ओमेगा को अगर मैं ओमेगा के इधर ले आऊं बेटा पूरे को एक्सप्रेशन को, तो बेटा क्या आएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रब करता हूं बेटा, ऊपर वाले रब कर दूं बेटा मैं, ये जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है ये बेटा। हालांकि देखो जो रिजल्ट्स आएंगे ना फाइनल, वो बहुत छोटे आएंगे, लेकिन बेटा कैसे हुआ ये आपको आना चाहिए इन फ्यूचर। ये नहीं कि बस हमने रिजल्ट लिख लिया और बात खत्म हो गई, वरना बेटा इसके क्वेश्चंस तो ओनली रिजल्ट बेसिस पर आएंगे, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि बेटा कैसे होंगे स्टेप्स। तो अगर बेटा यहां से मैं ई वाई निकालूं तो ई वाई आया बेटा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। क्लियर बेटा, हाँ जी बेटा, 1 अपॉन नीचे चला जाएगा ना। अब देखो बेटा, ओमेगा नीचे आएगा तो ओमेगा से ओमेगा कटेगा नहीं कटेगा बेटा, बताओ। अरे ये ओमेगा Yes, इससे कट जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा, बताओ। हाँ जी, तो क्या बचेगा बेटा, के जी करली ई जेड बाई करली वाई माइनस ओमेगा
करली बीजेड बाई करली एक्स। साथ में बेटा 1 अपॉन माइनस आयोटा हो रहा है। बताओ बेटा आएगा नहीं आएगा प्लीज। हाँ जी बेटा 1 अपॉन माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हो? देखो बेटा इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड करो, तो आयोटा का स्केयर, हाँ ऊपर बेटा आयोटा लिख सकता हूँ ना। तो बेटा यहाँ से मेरा EY का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, हमेशा के लिए याद रखने वाला, आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर और मेरे बेटा KG करली EZ बाई करली वाई माइनस ओमेगा करली BZ बाई करली एक्स। दिस इज माई ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ EY। ये मेरा EY का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब बेटा आपको थोड़ा सा मैं फील करवाता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। बेटा मैंने EY निकाला इन टर्म ऑफ EZ और BZ के रूप में। बेटा निकाल लिया नहीं निकाल लिया? ऐसे बेटा अभी मैं BX भी निकालूंगा, ऐसे में सब कुछ निकालूंगा, EX निकालूंगा, EY निकालूंगा, BX निकालूंगा, BY निकालूंगा इन टर्म ऑफ किसके बेटा? इन टर्म ऑफ EZ एंड BZ। मेरी बात समझ में आई बेटा? इन टर्म्स ऑफ किसके निकालूंगा मैं? EZ एंड BZ की टर्म में, ताकि EZ और BZ की वैल्यू बेटा मैं यहां से निकाल पाऊं। कहां से? बाउंड्री कंडीशंस से। एंड बेटा ये इक्वेशंस तो थी, देखो EZ और BZ की इक्वेशन लिखवाई थी ना बेटा, मैं EZ और BZ यहां से निकालूंगा बेटा, और जो मेरे पास ये जो मैं फाइनली निकाल के लेकर आ रहा हूं EY इन टर्म ऑफ EZ और BZ, इसमें पुट करूंगा तो मेरा EY निकल के आ जाएगा, इसीलिए मेरा EX निकल के आ जाएगा, मेरा BX निकल के आ जाएगा, मेरा BY निकल के आ जाएगा, और फाइनली बेटा मेरा लगभग सारे एक्सप्रेशन निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए बेटा मैं इस टाइप कर रहा हूं। तो बेटा मैं क्या निकालूंगा? EY मैंने इन टर्म ऑफ EZ और BZ निकाला। अब बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, बताओ प्लीज। हाँ जी क्या करूं बेटा मैं? बेटा इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके। अब बेटा मैं फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से, अभी तो मैंने EY निकाला, अब मैं BX निकालूंगा। कैसे निकालोगे बेटा बताना है बेटा? BX कैसे निकाले बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, है ना बेटा? EY की वैल्यू बताओगे? हाँ जी C स्क्वायर अपॉन माइनस आयोटा में आयोटा KG BX माइनस करली BZ बाई करली एक्स। बताओ बेटा निकाला? इस EY को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ बेटा क्या आया? करली EZ बाई करली वाई माइनस आयोटा KG। EY की वैल्यू बताना बेटा, C स्क्वायर अपॉन आयोटा ओमेगा आयोटा KG BX माइनस करली BZ बाई करली एक्स इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा BX। बेटा कटता है उसको काट दो, देखना बेटा, माइनस आयोटा ओमेगा माइनस से कट गया बेटा, माइनस आयोटा से कट गया बेटा, देखो प्लीज। हाँ जी बोलो। यस सर। बेटा BX वाली टर्म्स को एक साइड ले लो, तो करली EZ बाई करली वाई, BX को उधर ले जाऊंगा तो बचा क्या बेटा? प्लस KG C स्क्वायर बाई ओमेगा, बल्कि प्लस नहीं माइनस करली BZ बाई करली एक्स इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा BX, और उधर गए तो माइनस KG C स्क्वायर बाई ओमेगा। KG स्क्वायर आए कहाँ बेटा कहाँ है? हाँ KG स्क्वायर आएगा बेटा, आयोटा भी आएगा। यस सर। आयोटा भी आएगा इनटू BX। देखना बेटा ये आया क्या? हाँ जी यस सर। ओके। अब बेटा एक बार मैं सेकंड इक्वेशन से थोड़ा सा काम करूंगा बेटा, मैं आयोटा कॉमन लूंगा और बेटा मैं C स्क्वायर बाई ओमेगा कॉमन लूंगा। तो बताना बेटा पहली टर्म क्या आई मेरे बेटा? हाँ जी क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर बाई C स्क्वायर BX
और बी एक्स भी कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो बी एक्स भी बाहर आ गया, जस्ट माइनस के जी स्क्वायर। बताओ बेटा ये आएगा? हाँ जी, यस सर। तो बेटा बी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां से बताना। सो द बी एक्स इज प्लीज बेटा नोट करते जाओ एक एक पॉइंट को। सो बी एक्स आ गया बेटा हमारा 1/ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और साथ में कुछ और भी है बेटा इसमें। अगर मैं इस आइटा सी स्क्वायर ओमेगा को इधर ले जाऊं, राइट हैंड साइड में ले जाऊं, तो क्या क्या बच जाएगा बेटा बताना प्लीज। आइटा सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ये ऐसा नहीं बचेगा, उल्टा बचेगा बेटा इसका ना, ओमेगा बाई आइटा। यस, ओमेगा बाई आइटा सी स्क्वायर, और अंदर बेटा करली इजेड बाई करली वाई माइनस के जी बाई ओमेगा सी स्क्वायर करली बीजेड बाई करली एक्स। बेटा 1 आइटा को माइनस आइटा लिख सकते हो बेटा? हाँ जी, यस सर। तो क्या लिख देंगे बेटा बी एक्स 1/ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और माइनस आइटा को मैं प्लस में ही लिखता हूँ, माइनस को मैं अंदर एडजस्ट कर दूंगा बेटा। तो जब अंदर आप माइनस को एडजस्ट करोगे तो पहली टर्म तो बनेगी बेटा माइनस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली इजेड बाई करली वाई, दूसरे माइनस को एडजस्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कट गया, और आपका के जी करली बीजेड बाई करली एक्स आ गया। देखिएगा बेटा यही आ रहा है क्या? हाँ जी, बताओ बेटा प्लीज। यस सर। यस सर। बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा रूप दे दूं, थोड़ा सा मैं इसको सुंदर करके लिख दूं, तो मेरा बी एक्स आ गया बेटा आयोटा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर बेटा के जी करली बीजेड बाई करली एक्स माइनस ओमेगा बाई सी स्क्वायर। हाँ बेटा बताओ प्लीज। हाँ जी, करली इजेड बाई करली वाई। बताओ बेटा बी एक्स आ गया? हाँ जी, किसके टर्म में बेटा? किसके टर्म में मेरे बेटा बताओ? अरे बी एक्स किसके टर्म में आया? बीजेड और इजेड की टर्म्स में। यस, ऐसे बेटा अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा? बेटा हाँ जी, एक तो ई एक्स और एक बेटा बी वाई है ना बेटा। तो ये आपको घर से करके लेके आना है, ई एक्स और बी वाई आपको निकाल कर लेकर आना। बताओ बेटा निकाल लोगे? हाँ जी बताओ। यस सर। ओके, तो बेटा एक बार मैं चारों इक्वेशन आपको लिखवा देता हूँ, आप प्लीज एक पेज छोड़ दीजिए पूरा इस ई एक्स और बी वाई को निकालने के लिए। अब बेटा एक बार सारे एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली ई एक्स हमारा क्या आएगा देखना, आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर के जी करली इजेड बाई करली एक्स प्लस ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई। ये तो आपका ई एक्स आएगा बेटा, मैच करके देखना आप। ई वाई आपका आएगा बेटा आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और बेटा के जी करली इजेड बाई करली वाई माइनस ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई, और बेटा आपका बी एक्स निकल के आएगा आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और बेटा के जी करली बीजेड बाई करली एक्स माइनस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली इजेड बाई करली वाई, और बेटा फाइनली हमारा बी वाई निकल के आएगा
आयोटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर और बेटा साथ में के जी करली बी जेड बाई करली वाई प्लस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली ई जेड बाई करली एक्स। तो ये मेरा ई एक्स, ई वाई, बी एक्स और बी वाई निकल के आएगा। आप इन रिजल्ट्स को बेटा वेरीफाई करेंगे। बताओ करोगे बेटा वेरीफाई? हाँ जी, यस सर। ओके। अब बेटा मोटिव सुन लो मेरा। मैंने ई एक्स निकालना है, ई वाई निकालना है, बी एक्स निकालना है, बी वाई निकालना है। और ये चीजें कब निकलेंगी बेटा बताना? जब मुझे पता होगा क्या ई जेड बी जेड। बताओ बेटा, क्या मुझे ई जेड और बी जेड पता होगा तो क्या मैं तुरंत ये सारी चीजें नहीं निकाल जाऊंगा? बताना बेटा प्लीज। यस सर। अब बेटा ई जेड और बी जेड कहां से निकाले? तो ई जेड और बी जेड निकालने के लिए बेटा मैं इन दो चीजों का यूज करूंगा जो मैंने आज पढ़ाई। एक तो बेटा बाउंड्री कंडीशन और दूसरे मेरे बेटा ये जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, इक्वेशन ऑफ वेव, इसका यूज कर लिखवाया था ना बेटा, ई जेड और बी जेड सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। तो मैं ई जेड और बी जेड का बेटा इन दोनों बाउंड्री कंडीशन और इन इक्वेशंस की हेल्प करके निकाल के लेके आऊंगा बेटा, उनको फाइनली वहां पर पुट कर दूंगा और मेरा ई एक्स, ई वाई, बी एक्स, बी वाई निकल के आ जाएगा। तो बेटा मेरे पास क्या सब कुछ नहीं निकल के आ गया? मेरे पास ई एक्स निकल के आ गया, मेरे पास ई वाई निकल के आ गया, मेरे पास ई जेड निकल के आ गया, बी एक्स आ गया, बी वाई आ गया, बी जेड आ गया। तो बेटा क्या वेवगाइड के अंदर ये सारे कंपोनेंट नहीं आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के? यस बताओ बेटा। सर। तो मेरा मोटिव पूरा हो गया। तो बेटा मेरा लक्ष्य समझ में आया अब आपको? हाँ जी, मैं निकालना चाहता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वेवगाइड। उसके लिए बेटा मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। तो इस चीज को बेटा हम बहुत अच्छे से फील करेंगे और फिर बेटा मैं आपको इस चीज का भी अनुभव करवाऊंगा कि हम ये जो काम कर रहे हैं बेटा ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब आपको टीई और टीएम मोड जो करवाऊंगा उस मोड में अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता तो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती बेटा। ये करवाना आवश्यकता थी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि टीई और टीएम मोड क्या होता है। ठीक है बेटा। तो बेशक हमारा आधा 45 मिनट बेटा इसकी थ्योरी के लिए जरूर लगा, लेकिन ये हमारा यूजफुल रहेगा एंड ऑफ द डे। बेटा बताओ सभी को समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, यस सर। बताओ। कल बेटा ये वेवगाइड का जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं कल पूरे करने की। और जैसे ही बेटा आपका वेवगाइड पूरा हो जाता है मैं आपको और बता देता हूँ क्या क्या बचेगा।